अगर रिकॉर्डिंग ऑन करते हो किसी बच्चे की क्लास कट जाए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप जानते हो हम क्लास 10th के लिए यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और जो आपका टाइम टेबल रहेगा, जो आपकी समय सारणी रहेगी, वो शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रहेगी। और कौन कौन से दिन आपकी क्लासेस रहा करेगी? आपकी क्लासेस रहा करेगी मंगलवार। पहले आपका यही टाइम था पर बदल गया है, पहले आपकी क्लासेस हुआ करेगी मंगलवार को। ठीक है। बुधवार को। और आपकी क्लासेस हुआ करेगी शनिवार को। ठीक है बच्चे। यानी कि आपकी क्लासेस 5:30 से 6:30 बजे हुआ करेगी। और आपकी किस दिन हुआ करेगी? मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, बुधवार यानी कि सॉरी मंगलवार, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, और शनिवार यानी कि सैटरडे आपकी क्लासेस हुआ करेगी। ठीक है। चलिए हम आपको क्रैक करा देंगे, आपको ग्रुप पे भी मिल जाएगा। हम आपको थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि हमारा क्या नाम है। हमारा नाम मोहित कुमार है और हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं। हमने अपनी क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता में बीएससी और बीएड किया हुआ है। और लगभग पिछले 5 सालों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ में पढ़ाए हुए बच्चे यानी कि जो हमसे पढ़ते हैं 9th 10th 11th 12th में, काफ़ी सारा अच्छा रिजल्ट रहा है। तो बच्चे 95% 96% तक अपने बोर्ड के अंदर एग्जाम लेकर आते हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझोगे और अपने परिणाम को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है। सारी चीज़ों को आपको ध्यान से सुनना है और सारी चीज़ों को अच्छे से आपको इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप उनसे सारी चीज़ों को अपने रिजल्ट अच्छा लेकर आ सको। देखिए, जब आप क्लास ज्वाइन करते हो तो क्लास ज्वाइन करने के वक्त आपको एक तो यहाँ पे माइक दिखाई देता है। तो आप जब भी बच्चे क्लास ज्वाइन करोगे तो आप अपना माइक बंद करके ही क्लास ज्वाइन करोगे। साथ में आप अपना कैमरा बंद करके ही क्लास ज्वाइन करोगे। ठीक है। दो चीज क्लियर हो गई। इससे बच्चे अपना माइक और कैमरा बंद करके क्लास ज्वाइन करेंगे। और अगर किसी बच्चे को स्क्रीन पर इस तरीके से नाम दिखाई दे रहे हैं कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लोगे कि यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी? कुछ इस तरीके की हो जाएगी, यानी कि आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि क्लास के अंदर जितने भी बच्चे वो आपको दिखाई दे रहे हैं बंद हो जाएंगे। ठीक है। और आप अपने मोबाइल को रोटेट कर सकते हो ताकि आपको और बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए मौका मिले। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए, अब देखो ये ऑनलाइन क्लासेस है। तो ऑफलाइन क्लासेस में तो समझ में आता है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने टीचर से बड़ी आसानी से पूछ लेते हो, हाथ ऊपर करके पूछ लेते हो या फिर बोल करके पूछ लेते हो। लेकिन पर ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कैसे पूछोगे? तो अगर आपको कोई डाउट है तो आपको पूछने के लिए इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करना होगा। जब आप 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे तो आपका जो मोबाइल होगा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यानी कि उस पर कुछ इतनी सारी चीजें लिखी आएंगी। इनमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इन कॉल मैसेजेस लिखा हुआ है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्टिविटीज लिखा हुआ है। ठीक है। तो इन कॉल मैसेजेस का आप इस्तेमाल करते हो सवाल को पूछने के लिए, या फिर हम आपसे पूछेंगे कि अगर समझ में आ गए तो वाई टाइप करें, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करें, कुछ इस तरीके का। तो आप सभी चीजों को कहाँ टाइप करेंगे? इन कॉल मैसेजेस में जाकर। कहाँ से आता है इन कॉल मैसेजेस? कि आप इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन कुछ इस तरीके की हो जाएगी, और जब आप इन कॉल मैसेजेस पर क्लिक करोगे तब आप सारी चीजें लिखकर हमारे पास में भेज पाओगे। ठीक है। दूसरा, कि हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे तो आपको अपने सवालों के उत्तर कहाँ देने होंगे? आपको अपने सवालों के उत्तर पोल सेक्शन में देने होंगे। अब पोल सेक्शन कैसे आता है? फिर से आप क्या करोगे? स्क्रीन पर इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे। जब आप इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का मोबाइल खुलकर आता है। आपको लास्ट में एक्टिविटीज लिखा हुआ दिखाई देता है, तो आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे। जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपको लिखा यहाँ पर दिखाई देगा एक्टिव पोल, 1 एक्टिव पोल, कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप कहाँ चले जाओगे कि आपको पोल के अंदर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मान लेते 2+3 = 5 लिखा हुआ है। 2+3 बराबर कितना होता है? मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन है 4 5 6 7। तो आप क्या करोगे? बी ऑप्शन पे क्लिक करोगे। और जब आप बी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीले कलर का हो जाएगा। अभी आपका आंसर हमारे पास में नहीं आया है, यानी कि आपको उसको फिर से दबाना पड़ेगा। जब यहाँ पे वोटेड लिखा जाएगा तब आप लोगों का आंसर हमारे पास में आएगा। इतना सभी को क्लियर है कि आपका आंसर हमारे पास में कब आएगा? जब आप उस वोट को फिर से दबा दोगे और वहां पर वोटेड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा हमारे पास में? वोटेड। ठीक है। चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो हम एक बार फिर से समराइज कर देते हैं कि सभी बच्चों को अपनी क्लास को माइक बंद करके ही ज्वाइन करना है, कैमरा बंद करके ज्वाइन करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे और इन कॉल मैसेजेस में जाके अपना कोई भी डाउट आप टाइप करके भेजोगे, या फिर आप डी लिखकर भेज दोगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको डाउट है, तो हम आपको माइक ओपन करने का मौका भी देंगे। दूसरा, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको उनके जवाब पोल सेक्शन में देने हैं। और ये पोल सेक्शन कैसा आता है कि आप 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे और आप कहाँ चले जाओगे? एक्टिविटीज में चले जाओगे। और एक्टिविटीज पे क्लिक करके आपको यहाँ लिखा मिलेगा 1 एक्टिव पोल। तब आप अपने सवालों के आंसर कहाँ दोगे? पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है। इतना अगर सभी को क्लियर है तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे कि हाँ सर हमें सारी चीजें क्लियर है। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे कि हाँ सर हमें सारी चीजें क्लियर है।
कि हमें किस तरीके से अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि हम 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या नाम है जिसका? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। ठीक है, अब आप देखिए, रियल नंबर को पढ़ने के लिए वास्तविक संख्या क्या होता है? एक बहुत बड़ा सेट होता है, एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें पहले छोटे छोटे सिस्टमों को पढ़ना पड़ेगा। उन छोटे छोटे सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम कौन सा होता है हमारे पास में? प्राकृतिक संख्याओं का सिस्टम। ठीक है, यानी कि आप सबसे पहले किसके बारे में पढ़ोगे? प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर के बारे में आप पढ़ोगे। अब कोई बच्चा हमें बताएगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखिए, अगर आप क्लास के अंदर किसी बच्चे को खड़ा कर दो, मान लो ये आपकी क्लास है और क्लास के अंदर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये क्या बैठे हुए हैं? आपके क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। और मैडम ने कहा, राहुल जरा आप बाहर आइए और काउंट करके बताओ आज क्लास के अंदर कितने बच्चे आए हैं। तो आप कैसे काउंट करोगे? आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरीके से काउंट करोगे ना, कुछ इसी तरीके से आप काउंट करोगे। तो इन्हीं वाली संख्याओं को कहा जाता है, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये गिनती वाली संख्या होती हैं, यानी कि जो गणना करने के काम में ली जाती है। तो हम अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो सभी को समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। सभी को क्लियर हो गया? यानी कि वो सभी संख्याएं जिससे हम वस्तुओं की गणना कर सकते हैं, वो सभी संख्या क्या कहलाती है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि वो नेचुरल नंबर्स कहलाती है। जैसे कि आप बताइए, आपको स्क्रीन पे कितने बैलून, कितने गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं? सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में टाइप करके भेजेंगे कि आपको स्क्रीन पर कितने बैलून यानी कि कितने गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दीपक, ठीक है सौरभ, बाकी बच्चे भी। देखो, आपको रिस्पॉन्स सभी को करना है चैट सेक्शन और पोल सेक्शन में। ठीक है, सुमन, अमन, सुनील, सचिन, राहुल। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। देखो, जब तक आप अपने बारे में बताओगे नहीं कि आपको कितनी चीजें समझ में आती है नहीं आ रही है, तब तक हम आपको कैसे मतलब सही ट्रैक पे लेकर आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपसे कुछ भी चीज पूछी जाए चैट सेक्शन में तो आप चैट सेक्शन में, और कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपको अगर कहा जाएगा पोल सेक्शन में, तो आप सभी को आंसर जरूर करना है, भले ही वो गलत क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो आप कहोगे सर हमें स्क्रीन पर सिर्फ एक गुब्बारा यानी कि एक ही बैलून दिखाई दे रहा है, यानी कि आपने उसको एक नाम दिया। किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर हमें 0 बैलून दिखाई दे रहे हैं, किसी बच्चे ने ऐसा कहा चैट सेक्शन में? किसी ने नहीं कहा। क्योंकि आप जिन, यानी कि आप वो कह रहे हो कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है। अब देखो, वस्तु की गणना करने के लिए आपको सबसे पहले वन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये करना पड़ा कि नहीं पड़ा? कि आपको स्क्रीन पे कितने बैलून दिखाई दे रहे हैं? आपको सर एक बैलून, वन बैलून दिखाई दे रहा है। चलिए, अब आप हमें बताइए कि आपको स्क्रीन पर अब कितने बैलून दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से गिनती कीजिए और बताइए कितने बैलून दिखाई दे रहे हैं। सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे कि आपको स्क्रीन पर कितने बैलून दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दीपक का आंसर आ गया, सचिन का, अमन का, सुमन का, शीशपाल का, सुनील का, निकिता का, सौरभ का, राहुल का। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने आंसर किया है। देखिए, आपका हो गया सर 1, सर एक तो ये रहा, 1 2 3 4 5। आपका हो गया सर, इस बार हमें कितने बैलून दिखाई दे रहे हैं, कितने गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं? हमें 5 बैलून यानी कि 5 गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं। आपने कहां से गिनती शुरू की? आपने फिर से गिनती एक से ही शुरू की। इससे शुरू की? एक से। किसी बच्चे ने ऐसा तो गिनना शुरू नहीं किया 0 1 2 3 4 सर में 4 गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं, नहीं। यानी कि आपने शुरू किया, किससे गिनना शुरू किया था? एक से। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को? देखिए, अब बच्चे जल्दी से बताएंगे कि स्क्रीन पर आपको कितने बैलून दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से कितने गुब्बारे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके बताएंगे कि आपको स्क्रीन पर अभी कितने गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से। ठीक है, सचिन का आंसर आ गया है, दीपक का आंसर आ गया है, सुनील का आंसर आ गया है, सचिन, निकिता, शीशपाल, सौरभ, राहुल सिंह। ठीक है, यानी कि अब आप कहोगे सर 1 2 3। सर 3 तो हरे रंग के हो गए, 4 5 6। सर 3 लाल रंग के हो गए तो 6 हो गए, 7 8। सर 2 पीले रंग के हो गए तो 8 हो गए। यानी कि सर आप कहोगे हमारे पास में टोटल कितने बैलून हो गए? 8 बैलून हो गए। यानी कि हम एक चीज सीख गए, सर जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। इतना क्लियर हो गया सभी को? अगर इतना एक बार क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजना कि हाँ सर हमें क्लियर है। ठीक है, अभी तक तो आपने काउंटिंग लिखकर भेजी थी 1 5 8। अब सभी अच्छे जल्दी से अगर क्लियर है कि हाँ सर वो सभी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अच्छा, आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या यही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? क्या इनसे ज्यादा भी हो सकती है प्राकृतिक संख्याएं? अगर ज्यादा हो सकती है तो वाई टाइप करें, और अगर नहीं हो सकती है तो एन टाइप करें, जल्दी से।
क्या प्राकृतिक संख्याएं 9 से भी ज्यादा हो सकती है? ठीक है, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। सर कैसी बात कर रहे हैं, हमारी क्लास में तो 30 बच्चे हैं, और ये राहुल ने गिने कैसे होंगे? सर राहुल ने ऐसे ही तो गिने किए होंगे, मैडम ने राहुल को खड़ा किया कि बच्चे काउंट करना कितना है क्लास के अंदर, तो राहुल ने किस तरीके से गिना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर तो राहुल कभी 9 से आगे जा ही नहीं पाते अगर प्राकृतिक संख्या 9 पर ही खत्म हो जाती। पर राहुल ने तो गिनती आगे भी की है ना, 10 11 12, यानी कि आपको पता लग गया, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो 1 से शुरू होती है। और सर जाती कहाँ तक है, कोई बता सकता है कहाँ तक जाती है? या कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में लिखकर या अपना माइक ओपन करके बता सकता है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ तक जाती है? 500 पर खत्म हो जाती है, 501 पर खत्म हो जाती है, बताइए। सर गिनती कभी खत्म नहीं होती। हाँ सर, ये कभी खत्म नहीं होती, ये इन्फिनिटी तक जाती है। यानी कि अगर आपके मन में ये आ गया कि ये सबसे बड़ी संख्या है, तो आप उसके अंदर फिर से एक जोड़ दो, आप उससे बड़ी संख्या पर आगे निकल जाओगे। ठीक है, चलिए आप हमें दो छोटे छोटे सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, सभी तो चैट सेक्शन के अंदर लिख के भेजेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जल्दी से, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? ठीक है, आपने कहा सर 1 होगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए कौन सी होगी, जल्दी से, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? देखो अभी सुनील शर्मा के नाम से, सचिन के नाम से बच्चे क्या बोल रहे हैं, अमन के नाम से, वो बोल रहे हैं कि सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 होगी। बट सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 नहीं होगी। आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, क्या वो 9 से बड़ा नहीं है? बताइए, आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, क्या वो 9 से बड़ा नहीं है? बट ये भी तो प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि राहुल ने बच्चों को खड़े होकर तो गिना है। बताइए, इतना क्लियर हुआ सभी को? यानी कि आप कहोगे सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो कोई नहीं बता सकता। ठीक है, यानी कि सर ये अनंत होती है, इसको कोई नहीं बता सकता कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। ठीक है, इसको कोई नहीं बता सकता, यानी कि इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए, अगर इतना क्लियर हो गया सभी को, तो अब हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। देखिए, आपको कुछ बिंदु याद रखने हैं, जैसे कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। सर ये बात हमें समझ में आ गई। जो प्राकृतिक संख्या होती है सर वो 1 से आरंभ होती है, सॉरी 1 से प्रारंभ होती है। यानी कि सर ये भी हमें समझ में आ गया, क्योंकि आप बार बार राहुल को खड़ा कर रहे हो और राहुल बार बार गिनती कर रहा है बच्चों की, तो राहुल 1 से ही स्टार्ट कर रहा है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है सर वो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन पर हम प्राकृतिक संख्याओं को किससे दर्शाते हैं? आप कहोगे सर प्राकृतिक संख्याओं को हम एन से प्रदर्शित करते हैं या फिर एन से दर्शाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को हम एन से प्रदर्शित करते हैं फिर दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एन लिखा, एन क्यों लिखा? क्योंकि आप जानते हो सर इंग्लिश में प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर। तो यहीं से हमने एन ले लिया है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह को एन से दर्शाया जाता है। तो आपने कहा सर ये रहा एन। और जो प्राकृतिक संख्याएं होती है सर वो 1 से तो प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 5, और सर कहां तक जाएंगे किसी को नहीं पता। ठीक है, तो हम इस वाले समूह को क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संख्याओं का समूह कहते हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया? इस समूह को हम क्या कहते हैं? इस समूह को हम प्राकृतिक संख्याओं का समूह कहते हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज और देखी होगी इसके अंदर, आपने कहा सर इसमें 1 2 3 4 5 और अनंत तक तो जा रहे हैं, लेकिन पर सर इसके अंदर जीरो नहीं है। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल नहीं किया गया है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है इसके अंदर हमारे पास में क्या नहीं है? जीरो। ये देखो जीरो क्या है, यानी कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं। तो आपको सभी को समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो सर 1 से तो प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 अनंत तक जाती है। सर इस समूह को हम प्राकृतिक संख्याओं का समूह कहते हैं। और सर इस समूह को हम एन से दर्शाते हैं, इस समूह को हम एन से दर्शाते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें इतना क्लियर हो गया। ठीक है, और आप सभी को इतना भी क्लियर हो गया होगा कि अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप कहोगे सर जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है, क्योंकि सर प्राकृतिक संख्या 1 से ही स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आप कहोगे सर कोई नहीं बता सकता सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। ठीक है, कोई नहीं बता सकता कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। जिसके मन में जो सबसे बड़ी संख्या आ जाए उसी के अंदर एक और जोड़ लेना, आप एक कदम आगे निकल जाओगे। ठीक है, चलिए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। क्वेश्चंस के लिए हम आपको बता देते हैं कि आप जितने भी क्वेश्चंस का आंसर दोगे, आप सभी बच्चे कहाँ दोगे? पोल सेक्शन के अंदर दोगे। और पोल सेक्शन हमने आपको शुरू में बताया था कहां पर आता है। यानी कि सर पोल सेक्शन आता है 3 बिंदुओं पर क्लिक करके। जब आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे 3 बिंदु पर क्लिक करोगे तो आप जाओगे फिर कहां पर?
एक्टिविटीज में, और एक्टिविटीज में जाने के बाद में आपको दिखाई देगा वन पोल एक्टिव, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, तो हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है ताकि कोई भी बच्चा चैट सेक्शन के अंदर आंसर ना दे, और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है ताकि सभी बच्चे कहां पर आंसर दें, पोल सेक्शन के अंदर आंसर दें। ठीक है, सभी बच्चों को अपना आंसर कहाँ करना है, सभी बच्चों को अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना है। और पोल सेक्शन कैसे आता है, ये हम जानते हैं कि सर पोल सेक्शन हमारे पास में आता है कि हम क्या करेंगे, 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे सर, वहां से एक्टिविटीज पे जाएंगे, और एक्टिविटीज के बाद में हमें A1 एक्टिव पोल के नाम से दिखाई देगा स्क्रीन पे लिखा हुआ। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे सभी बच्चे। और सभी बच्चों को आंसर करना है, क्योंकि अगर आप पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं करोगे तो हमारे पास में एक अच्छा खासा डाटा नहीं आएगा आप लोगों के पास में कि आपको कितनी चीजें आती थी, कितनी चीजें नहीं आती थी। ठीक है, होता है ना स्कूल के अंदर पेपर होते हैं सभी के, तभी तो आप फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन लेकर आते हो, फिर आप कहते हो मेरे दोस्त से मेरे 5 नंबर कम रह गए, बस मैं पीछे कैसे रह गया। तो ये डाटा कैसे पता लगता है आपको, यानी कि टीचर्स आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, वैसे ही हम भी आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। तो सभी बच्चे क्या करें, उसके लिए पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर जरूर वोट करें। चलिए, सिर्फ अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया है, और अभी 12 बच्चे ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो सभी बच्चे जल्दी से क्या करेंगे, सभी बच्चे जल्दी से सर लिखेंगे क्वेश्चन सवाल दिख रहा। को। क्या चीज बच्चे, देखिए पोल सेक्शन जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन कहाँ नहीं पर दिख रहा। हाँ, पोल सेक्शन में एक बार फिर से सर बता देते क्वेश्चन हैं। नहीं दिख रहा। बच्चे ऐसा कैसे हो सकता है क्वेश्चन ना दिख रहा हो पोल सेक्शन के अंदर, बच्चे तो वोट भी कर रहे हैं पोल सेक्शन के अंदर, क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ऐसा लिखा दिखेगा आपको 10M01Q1। देखिए आपको पोल सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ मिलेगा, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में ये लिखा हुआ मिलेगा, और आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे, A B C D। ए का मतलब है 1/2, बी का मतलब है 0, सी का मतलब है 5, और डी का मतलब है -6। आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, A B C या D। फिर आप पोल सेक्शन में जाइए, आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, और नीचे लिखा होगा वोट, आप उसको दबाइए। जब आप वोट को दबा दोगे तो वहां पर लिखा जाएगा वोटेड, और जब वो वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो सभी बच्चों से क्या पूछा गया, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि नीचे आपको कुछ संख्याएं दिखाई गई हैं जिनमें से आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या यानी कि एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में आपको आंसर कहाँ करना है कि आप स्क्रीन पे दिखाए गए 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे। जब आप स्क्रीन पे दिखाए गए 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे तो एक विंडो खुलकर आएगी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर लिखा होगा एक्टिविटीज। क्या लिखा होगा, एक्टिविटीज। आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपको एक और विंडो खुलकर आएगी जिसमें लिखा होगा वन एक्टिव पोल। क्या लिखा होगा वहां पर, वन एक्टिव पोल। जब आप वहां क्लिक करोगे तब आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर पाओगे। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से ट्राई करेंगे, क्या सभी के पास में पोल सेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से सभी बच्चे एक बार जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए आपसे पूछा गया कि बताइए निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कि इनमें से बताइए कि जो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या यानी कि एक नेचुरल नंबर है। तो आप यहाँ पर देखिए और पोल सेक्शन में जाके 10M01Q1 के आगे अपना आंसर, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है A B C या D, आप उसके आगे क्या कीजिए, पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे, काफी कम बच्चों ने अभी तक अपना आंसर भेजा है पोल सेक्शन के अंदर। देखो हमें ये नहीं सोचना है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपना आंसर हमारे पास में भेजोगे ही नहीं, हमें कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप सही भेजोगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आपको चीजें समझ में आ गई है, और अगर आप गलत आंसर भेजोगे तो यानी कि हमें वो फिर से चीज समझानी है आपको। ठीक है, तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि वो आप अपना आंसर जरूर दें, सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि वो अपना आंसर जरूर दें, ऐसा ना करें कि वो आंसर ही नहीं भेज रहे अपना। ठीक है, चलिए आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है, 5 4। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है वो पोल सेक्शन में अपना सही जवाब भेजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5 4 3 2 1। चलिए अब हम आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद कर देते हैं, और अब हम आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं।
तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे भी पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पा रहे हैं, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन ABCD दिखाए गए हैं। बच्चे हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अब आप चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज सकते हो जल्दी से। बच्चे देखो, जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है उनको कम से कम अपना आंसर चैट सेक्शन में जरूर भेजना चाहिए। सिर्फ मुकुल ने, सॉरी मुकुल नाम है या अंकुल नाम है इनका, नकुल, उन्होंने अपना आंसर भेजा है सिर्फ चैट सेक्शन में, बाकी किसी बच्चे ने आंसर नहीं भेजा है। बच्चे अगर इस तरीके से आप रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपना आंसर कम से कम पोल सेक्शन में भेजें। अगर पोल सेक्शन नहीं आ रहे तो चैट सेक्शन में जरूर भेजें। ठीक है, दीपक का भी आंसर आ गया है। बाकी बच्चे, चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम इस सवाल को समझा देते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन में फिर से ट्राई करेंगे, सभी बच्चे अपना आंसर जरूर भेजें। देखिए आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखो, एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है सचिन दहिया के नाम से। देखिए जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है सचिन दहिया के नाम से, आप अपना माइक ओपन करके बता सकते हो बच्चे कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, जल्दी से। चलिए कोई नहीं बताना चाहता, हम बता देते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। आप कहोगे सर प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सब कुछ सीखा है हमने, कि सर प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं। और जो प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, सर अगर राहुल को क्लास में खड़ा किया जाए तो राहुल कैसे गिनेगा बच्चों को, 1 2 3 4 5 6। और जो सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है उसे तो कोई बता ही नहीं सकता सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। यानी कि हम सर इतने में ही समझ गए कि जो सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 है, सबसे बड़ी को कोई नहीं बता सकता, वो प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाते हैं। तो सर अब ऑप्शन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है। आप कहोगे सर 1/2, ले जाके देखो कि क्या कहीं 1/2 दिख रहा है, आप कहोगे सर कहीं नहीं दिख रहा। यानी कि जब 1/2 कहीं नहीं दिख रहा तो आप कह दोगे हमारा ये ऑप्शन तो गलत है। अब आप 0 को ले जाके देखो, क्या आपको कहीं 0 दिखाई दे रहा है, आप कह रहे हो सर कहीं भी 0 नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कहीं 0 नहीं दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे सर हमारा ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप 5 को ले जाकर देखिए, क्या कहीं 5 दिखाई दे रहा है, आप कहोगे हाँ सर हमें 5 दिखाई दे रहा है। सर ये रहा 5। यानी कि 5 तो सर प्राकृतिक संख्या होता है, क्योंकि अगर राहुल को खड़ा करके क्लास में पूछा जाए कितने बच्चे हैं तो राहुल ऐसे ही गिनेगा 1 2 3 4 5 6। यानी कि सर जो 5 अंक है वो तो प्राकृतिक संख्या वाला ही अंक है। यानी कि हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। आप कहोगे सर 5 एक प्राकृतिक संख्या है। क्या कहोगे आप कि सर 5 एक प्राकृतिक संख्या है। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर हो गया है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए। क्लियर है ना सभी को? ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने एक ऑप्शन तो छोड़ ही दिया, हम उसको भी बता देते हैं। आप कहोगे सर -6 को अगर देखा जाए तो जब आप -6 को ले जाके देखोगे तो आपको इस समूह के अंदर -6 भी आपको कहीं नहीं दिखाई देने वाला। देखो 6 दिखाई देगा लेकिन पर आपको -6 नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर हमारा ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, -6 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। चलिए इतना अगर सभी को क्लियर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी 5 सही है, कि निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहोगे 5 एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब हम एक और सवाल आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और चैट सेक्शन बंद करने के बाद में हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। पूछा गया है निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, यानी कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखो क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका होता है, क्या होता है सर, हमने प्राकृतिक संख्याएं अभी सीखी है। सर प्राकृतिक संख्याओं को n से दर्शाते हैं, और जो प्राकृतिक संख्या होती है सर वो 1 से शुरू होती है। तो आप एक तरफ n लिखो, n बराबर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे सर, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 और सर अनंत तक जाती है। अब हम एक एक ऑप्शन को ले जाकर देखेंगे क्या 623 कभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में आएगा।
चेक करिए कि क्या कभी क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर 623 बच्चे नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते। इस तरीके से आप ट्राई करके देखो तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन इसमें से टिक लगाना है, कि कौन सी संख्या ऐसी जो प्राकृतिक संख्या कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, कि आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं ABCD, आपको वो विकल्प चलना है जो कभी भी क्या नहीं हो सकती, एक प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती। चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों के लिए तो पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजना कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। ठीक है, नकुल का आंसर आ गया है। बच्चे एक ही बार लिख दो, हमें समझ में आ जाएगा एक ही बार में कि हाँ आपने बी टाइप करके भेजा है। बाकी इनके अलावा कोई और बच्चा चैट सेक्शन में अपना आंसर नहीं देना चाहता। आप आंसर देने से डरते क्यों हो बच्चे, ये बताओ भाई। जब तक आप अपनी बताओगे नहीं हमें कि आपको चीजें समझ में आ रही है तो हमें अच्छा लगेगा, और नहीं आ रही है आपको, जब आप गलत करोगे तो हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे क्या करें, अपना आंसर जरूर दें, सही है रहे या गलत रहे। इस चीज के लिए अपने मन में ना सोचे कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप अपना आंसर जरूर दें। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि इस बार हमें ऐसी संख्या देखनी है जो प्राकृतिक संख्या ना हो। आपने कहा सर प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सीख लिया कि प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और सर ये अनंत तक जाती है। अगर हम देखें 623 तो बिल्कुल सर कभी तो 1 से लेकर ये 600 भी जाएगा सर, कभी ये 620 भी जाएगा, कभी 623 भी जाएगा, यानी कि सर 623 तो एक प्राकृतिक संख्या है। अगर आप देखा जाए तो आप कहोगे सर 10,011, सर ये भी एक प्राकृतिक संख्या है क्योंकि हमारे पास सर 10,011, यानी कि हमारे पास में क्या है, क्या 10,000 रुपए नहीं हो सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकते हैं। क्या हमारे स्कूल में 10,000 बच्चे नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर 6, 6 तो सर हमें यही दिख गया, 5 के बाद में कौन आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। यानी कि सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। हमसे पूछा है कि एक ऐसी संख्या बताओ जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो कि प्राकृतिक संख्या ना हो। आप कहोगे सर इस वाले समूह के अंदर कभी भी आपको 1.75 नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा आपको? 1.75 नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन, विकल्प बी क्या है, हमारे पास में एक ऐसी संख्या है जो कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। इतना क्लियर हो सभी को? अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है। और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि आपको कहाँ पर डाउट है बच्चे, जल्दी से। ठीक है, सभी को सारी चीजें क्लियर है ना? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि इसका तो पता लग गया सर विकल्प बी सही है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, सर 1.75 प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए अब आप लोगों के पास में एक तीसरा सवाल है। तो हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, और तीसरे सवाल में आपसे पूछा गया है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए, यानी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, शुरू के पहले 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी। और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि ये आपको बहुत सारी जगह हेल्प करेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, ये सवाल आपको बहुत सारे सवालों को हल करने के लिए आपकी मदद जरूर करेगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, पूछा गया है निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। तो सभी बच्चे देख सकते हैं कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी। कि अगर राहुल को क्लास के अंदर खड़ा किया जाए और कहा जाए राहुल बच्चे बताइए आज कितने बच्चे क्लास के अंदर आए हैं, तो वो गिनना शुरू करेगा। तो शुरू की 5 संख्याएं आपको उसमें से उठानी है जब वो गिनती शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2
1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजिए, जल्दी से। भाई जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर जरूर भेजेंगे, ठीक है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं। आपने कहा सर प्राकृतिक संख्याएं तो हमें अच्छे से याद हो गई हैं कि सर प्राकृतिक संख्याओं को हम एन से दर्शाते हैं। और अगर राहुल को क्लास के अंदर खड़ा किया जाए बच्चे गिनने के लिए तो वो कैसे गिनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 और सर ये संख्याएं जाएंगी अनंत तक। ये संख्या जाएंगी अनंत तक। और सर हम ये भी सीख गए हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सर 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई बता ही नहीं सकता। आपसे पूछी गई पहली 5 प्राकृतिक संख्या, तो सर ये रही पहली 5। सर ये रही पहली 5 प्राकृतिक संख्या है। आपको कहोगे सर जीरो तो प्राकृतिक संख्या होता ही नहीं है, कैसी बात कर रहे हो कि पहला ऑप्शन सही हो सकता है? भाई पहले ऑप्शन में कौन है? पहले ऑप्शन में जीरो है और जीरो प्राकृतिक संख्या ही नहीं होती। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन ए को सही किया था उसको पता लग गया कि उसने गलती की थी, जल्दी से बताइए। जिस बच्चे ने ऑप्शन ए गलत किया था, मतलब ऑप्शन ए वोट किया था, क्या उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि सर यहाँ जीरो लिखी हुई थी और जीरो तो प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती? सर ये सभी प्राकृतिक संख्याएं तो हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं सर। ये 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं लेकिन पर ये बच्चे पहली 5 नहीं है। कौन सी नहीं है? ये पहली 5 नहीं है। पहली 5 तो 1 से ही स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। ये है पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं। आप ये कह दोगे सर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं लेकिन पर ये पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। अब आप कहोगे सर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है कि 1 2 3 4 5 हमारी पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं। सर ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें जीरो है और सर माइनस वाली संख्याओं के बारे में तो भी हम कुछ भी नहीं करेंगे। इतना सभी को समझ में आ गया कि ऑप्शन सी सही है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 होंगी। अब देखो आपको इनको कहाँ इस्तेमाल करना होता है, जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे समांतर श्रेणी, आपका 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 5 है गणित की बुक का, समांतर श्रेणी। वहां पर ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो हमें पहले कम से कम ये तो बताओ कि पहली 5 से पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी है, तभी तो हम उनको जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए यानी कि आप कहोगे सर इसका ऑप्शन सी समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन सी क्या है हमारा सही आंसर है। अब सभी बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि सर अब हम दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स के बारे में। सर अभी हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सीखा कि सर प्राकृतिक संख्याओं को एन से दर्शाते हैं और प्राकृतिक संख्याएं सर 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 5 और सर प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक जाती है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या सर कोई बता ही नहीं सकता, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हो गया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। अब हम लोग चलते हैं आगे, यानी कि अब हम सीखेंगे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स के बारे में। देखिए सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह या समूह में शून्य को सम्मिलित कर लें, किसको सम्मिलित कर लें? शून्य को सम्मिलित कर लें, तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होगा और इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याओं होल नंबर्स का समूह कहते हैं। इतना क्लियर है सभी को? देखिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को लगा रहे हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ देखें तो हमारी प्राकृतिक संख्याओं का समूह है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कोई बच्चा ये मत कहना कि सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 होती है। 9 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। आप जब प्राकृतिक संख्या को लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये अनंत तक जाएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ 9 दिख रहा है बट 9 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स लिए, ठीक है। जब आप इस समूह में, जब आप प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब आप जीरो को भी लगा लोगे, यानी कि जब आप क्या कर लोगे, जीरो को सम्मिलित कर लोगे प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, तो जो एक नया समूह बनेगा वो समूह किसका कहलाएगा? वो समूह कहलाएगा पूर्ण संख्याओं का समूह। क्या कहलाएगा वो? पूर्ण संख्याओं का समूह। यानी कि 0 1 2 3 4 और ये भी अनंत तक जा रहा है, ये सभी संख्या क्या कहलाएंगे? आपकी पूर्ण संख्या कहलाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर पूर्ण संख्याओं को किससे दर्शाते हैं या फिर निरूपित किया जाता है? तो आप कहोगे सर पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं और सर होल नंबर में पहला लेटर डब्ल्यू आता है, इसीलिए हम पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से निरूपित करते हैं या फिर दर्शा देते हैं, ठीक है। और आप कहोगे सर जो हमारे पास में होल नंबर यानी कि जो पूर्ण संख्या होती है सर इनको डब्ल्यू से दर्शाते हैं और सर ये 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 और सर ये भी प्राकृतिक संख्याओं की तरह अनंत तक जाता है।
यानी कि आप इसमें एक चीज देख रहे हो सर, अगर यहां से लेकर यहां तक देखा जाए तो सर ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, और आपने सर कुछ नहीं करा, सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी रख दिया है। क्या कर दिया है सर? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में आपने जीरो को रख दिया है। और जब आप प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को रख देते हो तो जो आपका नया समूह बनता है वो समूह आपका क्या कहलाता है? वो समूह आपका कहलाता है पूर्ण संख्याओं का समूह, यानी कि होल नंबर्स का समूह, जिसको हम डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया? तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि सर अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम जीरो को भी रख देंगे तो जो समूह हमारे पास में बनेगा सर वो पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाएगा। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर है? वेरी गुड। देखिए अब आप लोगों के सामने कुछ सवाल आने वाले हैं, तो अब आप इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, क्योंकि हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण, बच्चे माइक बंद प्लीज, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा बेवजह, सभी बच्चे अपना माइक बंद करके बैठेंगे प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी कि आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ होल नंबर। और आप जानते हैं कि सर हम होल नंबर्स को डब्ल्यू से निरूपित यानी कि दर्शाते हैं। बाकी तो सब आप लिखोगे, एक एक ऑप्शन को वहां ले जाके देखना कि क्या वो मैच कर रहा है। अगर वो मैच कर जाएगा वही हमारी पूर्ण संख्या होगी, अगर मैच नहीं करेगा तो वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, अब सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए काफी सारे बच्चों ने इस बार पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। तो अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है कि बचे हुए बच्चे भी जल्दी से क्या करें, अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करेंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। ठीक है, चलिए उससे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे कहा गया कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। आप जानते हो सर जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, सर जो पूर्ण संख्याएं होती हैं सर उनको डब्ल्यू से निरूपित किया जाता है। और सर अगर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 अनंत तक, सर अगर इस समूह में हम जीरो को भी रख दे तो सर ये जो नया समूह बना है हमारे पास में किसका? पूर्ण संख्याओं का समूह बन गया। अगर इसमें हम देखें तो आप कह दोगे सर सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है, सर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई बता ही नहीं सकता। क्या 1/2, क्या 1/2 इस वाले समूह में है? आप कहोगे सर 1/2 तो कहीं भी नहीं दिख रहा। जब 1/2 कहीं नहीं दिख रहा तब कह दोगे सर ये हमारे पास में पूर्ण संख्या नहीं है। फिर आपने देखा जीरो को ले जाकर, जब आप यहाँ जीरो को ले जाकर देखोगे तो आपको सबसे पहला नंबर जीरो ही दिख गया, और आप कहोगे सर ये तो हमारे पास में पूर्ण संख्याओं के समूह में पहले से रखा हुआ है। तो आप कह दोगे सर जीरो क्या होती है? हमारे पास में एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर है, ये पूर्ण संख्या है। चलिए बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। आप कहोगे सर 1/3, सर कहीं पर भी घुमा के आ जाओ कहीं पर भी 1/3 आपको दिखेगा ही नहीं, यानी कि सर ये हमारे पास में क्या नहीं है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। और सर माइनस के क्षेत्र में दूर दूर तक नहीं दिखेगा, क्योंकि हम तो सर जीरो तक की बात कर रहे हैं। आप क्या कहोगे सर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? आप कहोगे सर ऑप्शन बी जीरो सही है, कि निम्न में से संख्या जो है वो जीरो संख्या है जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर थे, जल्दी से वाई टाइप करो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए बच्चे कि सर मेरे को यहाँ डाउट है, चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है सारी चीजें? वेरी गुड। देखिए यानी कि इसका तो आंसर पता लग गया, इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। आपको भी सर जीरो एक पूर्ण संख्या है। चलिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है, तो हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। पूछा गया है निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यानी कि आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे गए हैं, विकल्प ABCD, और पूछा गया बताइए इन विकल्प में से वो कौन सा विकल्प है जिसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखी हुई है। जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे जल्दी से। चलिए
काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है, इससे बच्चे 10 सेकंड के अंदर इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी के 5 सेकंड है। 5। हेलो बच्चे जिसने भी प्रीति कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन किया वो पहले तो अपना माइक बंद करके बैठे। हेलो प्रीति कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है प्लीज माइक बंद करके बैठिए। बच्चे, आपकी आवाज हमारे पास तक आ रही है, लेकिन पर ये क्लास को ज्वाइन करने का टाइम नहीं है। आपकी क्लास 5:30 से 6:30 और सभी अभी 6:15 हो गए हैं। अगली बार जितने भी बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे वो जल्दी से अपने टाइम से क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए चैट सेक्शन में जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, ठीक है। विशु शर्मा के नाम से। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा गया है। आपको अगर सर पूर्ण संख्या है हमने बहुत अच्छे से सीख ली है कि सर पूर्ण संख्या को हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं और सर जो पूर्ण संख्या होती है सर वो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 और सर पूर्ण संख्या अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या जी अनंत तक जाती है। प्रीति कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया है क्लास से बाहर निकाला जा रहा है और क्लास को तमीज से ज्वाइन किया करो बच्चों, ठीक है। और आपको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए, सभी बच्चे अपना माइक बंद करके बैठेंगे। 1 सेकंड रुकिए बस। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए, आपसे क्या चीज पूछी गई थी? आपसे पूछी गई थी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो आपने कहा सर जो पूर्ण संख्या होती है उसने सिर्फ डब्ल्यू से दर्शाते हैं और वो 0, 1, 2, 3, 4 और सर ये अनंत तक जाती है। अगर हमसे पूछी गई सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो सर जो सबसे पहली संख्या लिखी हुई 0 वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो अनंत तक जाती है और ये सबसे बड़ी संख्या होती है जिसे हम बता भी नहीं सकते, ठीक है। तो आप कहोगे कि -1। सर -1 तो पूर्ण संख्याओं के समूह में ही नहीं है। सर एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन पर सर सबसे छोटी नहीं है। 0.5 सर ये पूर्ण संख्या ही नहीं है। सर ये पूर्ण संख्या ही नहीं है। और 0 आप कहोगे हाँ सर ये हमारे पास में सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये लिखी हुई सर, ठीक है। इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करेंगे। और प्रीति कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उनको फिर से क्लास से बाहर निकाल दिया जा रहा है क्योंकि ऐसे बच्चों की क्लास के अंदर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, सभी को समझ में आ गया है? चलिए, अब यानी कि सभी को पता लग गया है कि इसका सही आंसर क्या है। आपको के साथ डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब देखिए हम आगे चलते हैं। आप लोगों के सामने एक और सवाल है। तो हमने आप लोगों को क्या कर दिया, चैट सेक्शन बंद कर दिया है। हमने क्या कर दिया, आप लोगों के लिए चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आप लोगों को हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। आपसे पूछा गया है छठे सवाल के अंदर कि निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए, ठीक है। आपसे पूछा गया है पहली 5 पूर्ण संख्याएं। तो आपको करना क्या है बच्चे, यानी कि आपको फिर से, आप जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं को किससे दर्शाया जाता है, आपको हमेशा डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। और कौन कौन सी संख्याएं आती है उनको लिख लो। फिर आप अपने ऑप्शन को मिला के देखो कि पहली 5 पूर्ण संख्याएं आपने उसमें कौन सी लिखी है। और प्रीति कुमारी के नाम से अभी तो हमने आपको क्लास के अंदर ज्वाइन करने दिया है और अगली बार अगर आपका माइक क्लास के अंदर ओपन हुआ तो आपको क्लास के अंदर कभी एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। अपना कैमरा बंद करके बैठे। प्रीति कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है अपना कैमरा बंद करके बैठे और माइक बंद करके बैठे। और अगर कैमरा बंद नहीं कर सकते तो हम क्लास से बाहर निकाल देते हैं।
चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए अभी काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट के 10 सेकंड है कि बचे हुए लास्ट के 10 सेकंड में से बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स हैं। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी बच्चे चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याएं, पहली 5 पूर्ण संख्याएं, यानी कि आप कहोगे सर पूर्ण संख्याएं हम अच्छे से सीख गए हैं कि सर पूर्ण संख्याओं को हम W से दर्शाते हैं। सर पूर्ण संख्याओं को हम W से दर्शाते हैं और सर इसके अंदर कितना आता है सर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 1 2 3 4 अनंत तक जाती है। और सर अगर इसके अंदर हम 0 को भी रख देते हैं तो ये हमारे पास में पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। सर इसके अंदर पहली 5 पूछी गई है तो 1 2 3 4 5, सर पहली 5 ये रही, यानी कि आप कहोगे 0 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन ए शुरू की, यानी कि पहली की क्या है, पहली 5 पूर्ण संख्या है। क्या है, पहली 5 पूर्ण संख्या है। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को। देखो ये पूर्ण संख्याएं तो हैं, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन पर ये पहली 5 पूर्ण संख्याएं नहीं है, ये पहली 5 पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए अभी हमने कैमरा बंद कर दिया क्योंकि लाइट चली गई है, तो अभी आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। देखिए तो पहली 5 पूर्ण संख्या कौन से हमारे पास में, 0 1 2 3 4, ये पहली 5 पूर्ण संख्या हम लोगों के पास में। ठीक है, इतना अगर क्लियर है सभी को तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें सारी चीजें समझ में आ गई है। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि उसको कहाँ पर डाउट है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो हम आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे 2-3, आपसे बच्चों को चैट सेक्शन के अंदर उनका आंसर भेजना है और कोशिश करना उनको समझने की कि आप उनके आंसर अच्छे से दे पाओ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक आपको नंबर दिखाई दे रहा है कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और सर ये अनंतक होता है, कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है कि सर अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो सर प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, सर ये n से दर्शाए जाते हैं। और सर ये कौन सी संख्या होती है, सर 1 2 3 4 और सर ये अनंत तक जाती है। पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, आप कहोगे सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है, सबसे बड़ी तो कोई बता ही नहीं सकता। इतना सभी को क्लियर था। अब देखो हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्या कौन सी होती है भाई, आप कहोगे सर पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। और सर अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 1 2 3 4 अनंत तक, सर अगर इस समूह में 0 को भी रख दिया जाए तो सर ये जो नया समूह बना है ये हमारे पास में पूर्ण संख्याओं का समूह बना है। अब देखो हम आपसे एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, आप हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट यानी कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला कथन ये है कि सभी अच्छे से देखना कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है यानी कि सत्य है या असत्य है। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये स्टेटमेंट सत्य है, अगर सत्य है तो टी लिखें और अगर असत्य है तो एफ लिखें। जल्दी से बच्चे वाई और एन नहीं लिखना है इस बार, ट्रू और फॉल्स है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। काफी सारे बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर कर रहे हैं। चलिए अच्छा हम एक हरे पेन से और लिख देते हैं, चलिए नीले पेन से लिख देते हैं। अगर हम यहाँ लिख दें, सभी बच्चे सामने देखना, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब जरा आप इसका आंसर बताएंगे,
बताइए, अगर होती है तो ट्रू और अगर नहीं होती है तो फॉल्स, क्योंकि पहले वाले का तो सभी का आंसर आ गया है, सभी बच्चों ने पहले वाले का आंसर फॉल्स दिया है। हमने टिक भी लगा दिया बच्चों की तरफ से, हमने बच्चों की तरफ से टिक लगाया, अपनी तरफ से टिक नहीं लगाया। ठीक है, अब बच्चों का आंसर आ रहा है बबली कश्यप का ट्रू। बाकी बच्चे भी अपना ऑप्शन भेजिए, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इसमें भी ज्यादातर बच्चों का फॉल्स आंसर आ रहा है, बस बबली कश्यप के नाम से बच्चे का आंसर आया ट्रू। अब देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि देखिए, आप खुद बताइए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, हम पहली स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? आप कहोगे सर ये रही प्राकृतिक संख्या है। अरे ये तो सर कैसी क्या चीज हो गई कि सर ये रही प्राकृतिक संख्या है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, है कि नहीं? आप बताओ भाई, ये रही सारी प्राकृतिक संख्याएं और ये तो पूर्ण संख्याओं के अंदर ही लिखा हुआ है। यानी कि आप कहोगे सर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि पहले वाला तो आंसर आएगा ट्रू। पहले वाला आंसर क्या आएगा? ट्रू। आप खुद देखो ना भाई, आप इसको देखो ना, समूह को। आपने कहा सर हमारे पास में पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से दर्शाते हैं, और सर इसके अंदर क्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को रख दिया जाए, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। होती है कि नहीं होती है? बताइए, अगर सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर समझ में आ गया है कि सर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बताइए जल्दी से, सभी को समझ में आ गया है ना कि सर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम दूसरे कथन की बात करते हैं, अब हम दूसरे कथन की बात करते हैं। देखिए, एक कथन तो हमें समझ में आ गया कि सर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, आपने कहा था कि सर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको एन से दर्शाते हैं, 1 2 3 4 5 और अनंत तक। और सर जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है ना डब्ल्यू से दर्शाते हैं, और सर ये होते हैं 0 1 2 3 4, सर ये भी अनंत तक जाता है। अब सवाल ये है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? आप कहोगे सर ये रही सभी पूर्ण संख्याएं, और सर ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन पर सर सभी नहीं होती, क्योंकि सर 0 एक पूर्ण संख्या है और वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। भाई इस 0 की वजह से, सिर्फ एक 0 की वजह से सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या में तो 0 भी होता है ना, तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? आप कहोगे फॉल्स, क्योंकि सर ये फॉल्स हुआ है सिर्फ 0 की वजह से, कि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन पर वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इतना क्लियर है सभी को? अगर इतना क्लियर है सभी को तो जल्दी से वाई टाइप करें। यहाँ सर हमें समझ में आ गया है कि सर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 आता है और 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इतना सभी को क्लियर है? सचिन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया है, बच्चे अगर क्लास के अंदर आप माइक ओपन करोगे तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, अगर मान लो आपका मन पढ़ने का हो और आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन पर कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बैठ जाए और आपको कुछ आवाज ही ना आ रही हो, तो आपको कैसा लगेगा बच्चे? यानी कि माइक ओपन करने से क्लास के अंदर शोर होता है और फिर हमारी आवाज सभी बच्चों को क्लियर सुनाई नहीं देती। इसलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी बच्चे अपना माइक बंद करके बैठेंगे। कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीज समझनी हो और कोई और बच्चा माइक ओपन करके बैठ जाए, तो आपको लगेगा कि ये बच्चा माइक ओपन करके बैठा क्यों है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना माइक बंद करके बैठा करेंगे, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। देखो, प्रीति कुमारी के नाम से इस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी 6:15 पर, और इनको 1-2 बार क्लास से बाहर निकाला गया, तो इनको समझ में आ गया कि हाँ अगर मैं शैतानी करूंगा क्लास के अंदर तो मैं क्लास कभी ज्वाइन ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपना माइक और कैमरा बंद करके पढ़ेंगे। आपका जो भी कोई डाउट है, आपको बार बार कहा जाता है कि अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, बार बार बोला जाता है ना कि अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, फिर अपना माइक ओपन करके बताइए। इसीलिए कहा जाता है आपको माइक ओपन करने का भी मौका मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, इतना सभी को क्लियर थे, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, ये चीज ट्रू है। और सर जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि सर पूर्ण संख्याओं में 0 भी आता है, जिसकी वजह से सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों की क्लास यहीं पर रहेगी, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हो, और अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लीव कर